गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी है चैप्टर का नाम। और उसमें कुछ डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और प्रूफ स्ट्रेस। इनके बारे में आज हम देखेंगे क्या होते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जो ये चैप्टर है, ये बेसिकली डिप्लोमा में और डिप्लोमा में मैकेनिकल सेकेंड ईयर और सिविल सेकेंड ईयर के लिए है। सिविल में है आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में है, और मैकेनिकल सेकेंड ईयर में आपका है एमओएस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में है। दोनों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलेंस क्या होता है, ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी छड़ के ऊपर, किसी बार के ऊपर, कुछ भी कह लीजिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है। देखो, ये मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका इस तरह का, इसके ऊपर हमने क्या किया, कोई फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स है ये? इस टाइप का फोर्स कौन सा होता है? इसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, एक्सियल टेंसाइल फोर्स। और ये क्या है? ये आपकी कोई बार है, या इसको आप छड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो उससे दो चीजें पैदा होती हैं, दो चीजें उत्पन्न होती हैं। क्या होती है कि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन पैदा होगा। सॉरी, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन पैदा होगा, कुछ ना कुछ विकृति पैदा होगी, ठीक है। देखो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, मान लीजिए कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, और ये आपने कोई फोर्स लगाया, ये कोई हथौड़ा है, ठीक है। ये क्या है? कोई, मान लीजिए हथौड़ा है। ये हथौड़े से आपने इसको मारा, यहाँ पर मारा, इस जगह। तो जब पीटोगे इसको तो कैसी शेप बन के आएगी? कुछ इस तरीके की शेप बन के आ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके की शेप बन के आएगी, यानी कि जो ओरिजिनल शेप थी इसकी ऐसी, वो कैसे चेंज हो गई? वो देखो, इस टाइप की चेंज हो गई, यानी कि ऊपर से ये वाला हिस्सा कम हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ डायमेंशन में उसकी चेंज हुई है। जब डायमेंशन में चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि विकृति पैदा हो रही है, स्ट्रेन पैदा हो रही है। तो पहला पॉइंट क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें स्ट्रेन पैदा होगी, उसमें विकृति पैदा होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ वर्क भी होगा, कार्य करना पड़ेगा। कैसे? वर्क क्या होता है? वर्क को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। वर्क क्या होता है? एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है। तो अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या कह सकते हैं हम कि उसमें कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। तो फोर्स लगाने से क्या होगा? उसकी डायमेंशन चेंज होगी, यानी कि विकृति पैदा होगी, स्ट्रेन पैदा होगा, और कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहीं से आपका टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? रेजिलेंस क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, कोई बल लगाते हैं, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ वर्क पैदा होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? क्या होता है? विकृति ऊर्जा, स्ट्रेन एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिलेंस बोलते हैं, या फिर स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स से क्या हुआ? कुछ वर्क करना पड़ा। वही वर्क उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिलेंस बोलते हैं, या फिर स्ट्रेन एनर्जी उसको हम बोल देते हैं। पहला। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस भी लगभग लगभग सिमिलर है। क्या होता है? देखो, प्रूफ रेजिलेंस के अंदर क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक सीमा के अंतर्गत। इलास्टिक सीमा का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसके ऊपर से फोर्स हटा लेंगे तो वापस से वही जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? वापस से अपने साइज, जो पहले वाला ओल्ड साइज और शेप है, वो रीगेन कर लेता है। ये होती है आपकी इलास्टिक लिमिट। तो प्रूफ रेजिलेंस क्या कहता है आपका? प्रूफ रेजिलेंस कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। देखो, यहां मैं लिख देता हूं इस पहले पॉइंट को। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक सीमा के अंतर्गत, यानी प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत क्या होता है कि विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन हुए क्या होता है? उसमें जितनी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इकट्ठा होगी,
उसमें जितनी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इकट्ठा होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलेंस। तो प्रूफ रेजिलेंस में हमने क्या चीज देखा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, क्या कि इलास्टिक सीमा होनी चाहिए और विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन उसका नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलास्टिक सीमा है तो विदाउट तो परमानेंट डिफॉर्मेशन उसका होगा ही नहीं। परमानेंट डिफॉर्मेशन कब होगा, जब प्लास्टिक रीजन शुरू होता है। तीसरा पॉइंट क्या है उसमें, उसमें एब्जॉर्ब, उसमें इकट्ठी हुई मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलेंस। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन हुए किसी भी ऑब्जेक्ट में इकट्ठी हुई मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। ये आपको लिखना है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में भी लगभग सिमिलर ही है। क्या होता है, देखो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में ये दो पॉइंट तो सेम है, ये वाला पॉइंट भी सेम है और ये वाला पॉइंट भी सेम है, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन हुए। और इसके साथ एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो मैं लिख देता हूं, वो पॉइंट ऐड होगा आपका, देखो यहां लिख देता हूं मैं उसको, इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये पॉइंट ऐड हो गया इसमें कि विद इन इलास्टिक लिमिट विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन हुए इन यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक वॉल्यूम में इकट्ठी हुई मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोल देते हैं। समझ लो, देखो एक डेफिनेशन से आपकी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पर क्या होगा, दूसरी डेफिनेशन हमें मिल गई है। ठीक है, ये होती है आपकी मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये तीनों पॉइंट किसमें आते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन हुए किसी भी ऑब्जेक्ट में इन यूनिट वॉल्यूम इकट्ठी हुई मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रूफ स्ट्रेस का। प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है, सबसे सिंपल यही है, देखो प्रूफ स्ट्रेस इसको हम लिंक कर देते हैं प्रूफ रेजिलेंस से, यानी कि प्रूफ रेजिलेंस के अंतर्गत, देखो इसमें लिखता हूं यहाँ पे कि प्रूफ रेजिलेंस के अंतर्गत जितनी स्ट्रेस डेवलप्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। देखो मैंने क्या लिखा है, प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है कि प्रूफ रेजिलेंस के अंतर्गत जितनी भी स्ट्रेस पैदा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे। यानी कि प्रूफ स्ट्रेस के अंतर्गत वो सारी कंडीशंस पैदा होंगी जो प्रूफ रेजिलेंस के अंतर्गत हो रही थी, जो प्रूफ रेजिलेंस के अंतर्गत सारी कंडीशन थी, जो डेफिनेशन इसके लिए थी वो इसके लिए भी वैलिड होगी, उसी को हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। तो ये 4 मेन पॉइंट थे जो हमने देखे हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी का जो व्यंजक है, जो एक्सप्रेशन है, क्या होता है, मैथमेटिकली उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसका हम जो स्ट्रेन एनर्जी होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2v इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।